दया करते हैं। जब इधर से यादें नहीं करेंगे तो दया कैसे होगा? तो जब याद करते हैं इधर से तो उधर से उलट देते हैं, दया करने लगते। तो आज उस मालिक को, प्रभु को लोग भूलने लग गए, परमात्मा को भूलने लग गए, जिसके वजह से हर जगह समस्या आ गया। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जब आप प्रभु को, परमात्मा को याद करने लगेंगे तो मालिक, वो प्रभु, वो परमात्मा, वो ईश्वर इतना बरकत आपके घर में देगा, सुख शांति अमन चैन, कि फिर आपको कहीं परेशानी होने की जरूरत नहीं होगा। पहले के लोग बड़ा सुखी संपन्न रहते थे, बहुत इत्मीनान से रहते थे। इतने बड़े बड़े पक्का का घर नहीं था, इतने बड़े बड़े महल नहीं थे, इतने बड़ा सुविधा नहीं था लोगों के पास, लेकिन बड़ा आराम से चैन का नींद सोते थे। आज जिनको देखो भागे जा रहे, भागे जा रहे। आप रोड पर खड़े हो जाइए तीनों, देखिएगा कि लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, गाड़ी से भागते नजर, लग रहा है कि कहीं आग लगा है, बुताने जा रहे हैं। इतने बेचैनी हर जगह। तो गुरु महाराज ने कहा कि इतनी बेचैनी कहां से आ गया? जब तुम उस मालिक को याद करने लग जाओगे, फिर से अमन चैन आ जाएगा। जहां गलती यही हुआ कि हम भगवान को भूलने लगे, भगवान का भजन छोड़ दिया, परमात्मा का भजन छोड़ दिया। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि गांव गांव में जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करके सारे इंसानों को हमारे संदेश बता दो कि सभी लोग उस मालिक को, प्रभु को याद करने लग जाए। प्रेमी, जब जब भगवान को याद करने वाले की संख्या कम होने लगा तो कोई ना कोई प्रभु, परमात्मा, ईश्वर अपने दूत को यहाँ भेज करके फिर से लोग को जागृत करने का काम किया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जब जब हुई धर्म की हानि, पारे असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, और ना शेरो घरे सब पीरा। कहा कि जब जब अधर्मियों का बोलबाला बढ़ेगा और धर्म का बोलबाला घट जाएगा तो भगवान मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आएंगे और फिर से समझाने का काम। उसी क्रम में बहुत सारे महापुरुष आए इस धरती पर। सबसे पहले इस धरती पर कबीर साहब आए। कबीर साहब आए, उन्होंने उस मालिक को याद किया, प्रभु को याद किया, परमात्मा को याद किया और साहब नाम को जगाया। साहब नाम से लोग खुश हो गए, साहब साहब लोग कहने लगे और सबके अंदर वो दया कृपा होने लगा। सभी के सभी खुशी हो गए, सभी लोग खुशहाल हो गए, सभी वह भगवान के भजन करने लगे, परमात्मा को याद करने लगे। तो प्रेमियों, उसी तरह मीराबाई आई। मीराबाई ने भी साधना करके उस मालिक को, नाम को जगाया। उनके बाद मोहम्मद साहब आए। मोहम्मद साहब आए इस धरती पर, उन्होंने भी उस मालिक को बड़ा स्मरण किया, याद किया, प्रणाम किया, ध्यान किया, साधना किया, इबादत किया। उनके अंदर जब मालिक की शक्ति आ गई तो मालिक ने कहा कि तुम जिस नाम से हमको पुकारोगे, खेत में, खलियान में, घर में, परिवार में, नौकरी में, चाकरी में, बाल में, बच्चे में, देश में, विदेश में, जहां तुम हमको याद करोगे, मैं उसी नाम से तुमको खुशी शांति प्रदान करूंगा। तो इन्होंने ये मालिक का नाम रख दिया। क्या रख दिया? मोहम्मद साहब ने खुदा। खुदा नाम लोगों ने लिया और शांति बरकत उस मालिक को, दया उनके अंदर कृपा बरसने लगा। जब मोहम्मद साहब चले गए प्रेमियों, कुछ ही समय पहले इस धरा धाम पर हमारे इसी आगरा के बगल में एक संत प्रकट हुए। उनका नाम है शिवदयाल जी महाराज। उन्होंने भी उस मालिक को याद किया, स्मरण किया और याद करके जब उस मालिक को प्राप्त किया तो उन्होंने उस मालिक का नाम राधा स्वामी रख दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी जीव है, जितने भी जानवर है, जितने भी पेड़ है, जितने भी पौधे, यानी जिसमें भी जीव है, परमात्मा का वंश है, वह परमात्मा का पाठ है। परमात्मा यानी उनको, उस जीव को, जीवात्मा को शिवदयाल जी महाराज ने राधा नाम रख दिया
और उस मालिक का नाम स्वामी रख दिया। क्योंकि सबके स्वामी वो प्रभु है, परमात्मा है, ईश्वर है, सबके मालिक है, इसलिए कह दिया कि तुम राधा के मालिक हो, यानी राधा के स्वामी हो। दोनों शब्द को एक कर दिया और कहा कि उस मालिक का नाम राधा स्वामी। लग रहा है प्रेमियों, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का तस्वीर है। बाबा जय गुरुदेव के नाम से सारे विश्व में लोग इनको जानते हैं। इन्होंने भी साधना किया उस मालिका, और मालिका साधना करके जब उन्होंने मालिक को याद किया तब उस मालिक का नाम इन्होंने क्या रखा? गुरु। पहले जय लगा दिया, अंत में देव लगा दिया और पूरा नाम रख दिया उस मालिक का। क्या रख दिया? जय गुरुदेव। जैसे आपके गांव में कोई सुरेश नाम का व्यक्ति होगा तो आप कैसे उनको बुलाते हैं या उनका नाम कैसे लिखते हैं? आदर के साथ। पहले लगा देते श्री और अंत में लगा देते हैं प्रसाद या सिंह, कुछ भी लगा दे टाइटल, यानी पूरा नाम उनका क्या हो जाता है? सुरेश प्रसाद या सुरेश सिंह या सुरेश यादव या सुरेश कोई टाइटल जैसे लगाते तो एक पूरा नाम, लेकिन उनका मूल नाम सुरेश होता है। उसी तरह गुरु महाराज का, भगवान का जो नाम रखा हुआ है वो है गुरु। पहले जय लगा दिया उन्होंने, अंत में देव लगा दिया, पूरा नाम जय गुरुदेव। अब जब जय गुरुदेव नाम मालिक ने सिद्ध किया गुरु महाराज ने, तो उसी समय से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके प्रचार करने लगे कि अब गुरु यानी जय गुरुदेव नाम से वो मालिक खुश है। आप जय गुरुदेव जब लेंगे तो मालिक आपको मिलेंगे, वह मालिक आपको प्यार करेंगे, मालिक आपको शांति देंगे, मालिक आपके घर में खुशहाली देंगे। किस नाम से? जय गुरुदेव नाम से। तब से गुरु महाराज ने प्रचार करने लग गए और जय गुरुदेव नाम का पूरे जगह इन्होंने चरवा लगाया कि अभी इस कलयुग में उस वह मालिक किस नाम से प्रसन्न है? जय गुरुदेव नाम से। आप प्रेमियों, आपके मन में होगा कि इतने दुनिया में नाम है, भगवान का इतना नाम है, देवी का इतना नाम है, देवता का इतना नाम है, लेकिन आपके गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को ही क्यों चुना? राम नाम के क्यों नहीं प्रचार किया? कृष्ण नाम को क्यों नहीं प्रचार किया उन्होंने? तो प्रेमियों, बड़ा सीधा साधा सरल बात है। गुरु महाराज ने कहा कि संसार में एक नियम है, सिस्टम है कि जैसा युग आता है उसके हिसाब से महात्मा उस परमात्मा का नाम रखते हैं, और बिना महात्मा के परमात्मा का कोई नाम नहीं। अब इतने लोग बैठे, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान इस गांव के, समाज के या इसमें बैठे हुए हैं पढ़े लिखे विद्वान, कोई ऐसा प्रेमी हमको बता दीजिए एक ऐसा नाम जो भगवान का नाम हो लेकिन महात्मा ने नहीं रखा हो। कोई ऐसा नाम? जैसे राम नाम है, कृष्ण नाम, गोपाल नाम, कैसे हुआ? कोई लोग ये सोचते हैं कि राम नाम आए जब भगवान राम आए त्रेता में तो राम नाम शुरू हुआ, और द्वापर में जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम लोगों ने जाना। तो ऐसी बात नहीं है प्रभु।